साथियों नर्सिंग ऑफिसर भर्ती में काफी भाइयों का नाम नहीं है, जबकि उनसे कम परसेंटेज वालों का नाम है। तो साथियों ऐसी अपन की वजह से ये बातें हुई हैं, क्योंकि अपन चाह रहे हैं कि ये वैकेंसियां समय सितंबर से भी पहले पूरी हो जाए। हम शुरू से यही चाह रहे थे कि बस जल्दी से फॉर्म अप्लाई हो गया, जल्दी से हमारे वेरिफिकेशन करवा दो और हमें नौकरी दे दो। साथियों अपन जल्दबाजी कर रहे हैं, अपन चाहते हैं कि ये वैकेंसी आचार संहिता से पहले पूरी हो, इसलिए सरकार के पास जो टाइम है उस टाइम को कंज्यूम करती हुई हमें नौकरी दे रही है। लेकिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में किसी भी तरह की कोई कमी नजर आ रही है कि किसी भाई का नंबर नहीं है, उसका ऐड नहीं है, उसे कम वाले का है, तो सरकार का साथ दें, विभाग का साथ दें, विभाग आपका नाम उसमें ऐड करेगा। क्योंकि पहले भी वैकेंसी जैसे नेत्र सहायक है, ईसीजी है, एलटी है, फार्मासिस्ट है, इन सब की लिस्टें दूसरी आई हैं, जिनमें किसी में 20 बच्चे हैं, किसी में 50 बच्चे, किसी में 150 लड़के हैं जिनका दोबारा नाम ऐड हुआ है। वो योग्य थे, वो मेरिट से ज्यादा परसेंटेज वाले लड़के थे, उनका नाम आया है। साथियों नर्सिंग ऑफिसर में कल मैं सिपू में मौजूद था, कम से कम 500 आदमी ऐसे आए, 400 से 500 लड़के आए जिनका नाम नहीं था। सिपू ने उन सब की एप्लीकेशन ली है, उन पे सबको उनको दोबारा देखा जाएगा जिन्होंने एप्लीकेशन आई है, आज भी आई है, कल भी आएंगी, और जो योग्य है जिनके परसेंटेज ज्यादा हैं उनसे कम परसेंटेज वालों का लिस्ट में नाम है। साथियों घबराएं नहीं, उनका नाम इस लिस्ट में आने से कोई नहीं रोक पाएगा। जो सच है, सच का साथ कोर्ट देती है, सच का साथ विभाग देता है, सच का साथ भगवान देता है। इसलिए साथियों नर्सिंग ऑफिसर में भी जिन भाइयों का नाम नहीं आया और सेम कैटेगरी के कम परसेंटेज वालों का नाम है उनसे, और उनके ज्यादा परसेंटेज है फिर भी नाम नहीं आया, वो एप्लीकेशन लिख के लाएं, सिपू में दें, उनकी सुनवाई होगी और उनका भी काम होगा, उनका भी नाम आएगा। साथियों कल अपनी एनएम बहनें भी आई थी, एनएम बहनें भी परेशान थी कि सबका वेरिफिकेशन हो रहा है, एनएम का आ रहा था, एनएम का क्यों नहीं आया। साथियों सरकार काम कर रही है लगातार, पहले दिन से जिस दिन वेरिफिकेशन स्टार्ट हुआ था ईसीजी का और डेंटल का, उस दिन से विभाग कंटिन्यू काम कर रहा है, पर डे के हजार लड़कों के वेरिफिकेशन कर रहा है। साथियों पहले आए बाद में ये कोई बड़ा मैटर नहीं करता है, लेकिन मैटर करता है कि अपना जल्दी से जल्दी वेरिफिकेशन हो जाए। साथियों 11 तारीख तक नर्सिंग का वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद में 4 से 5 दिन एएनएम का वेरिफिकेशन होगा। एएनएम का वेरिफिकेशन होते ही बाकी की जितनी भी 8 वैकेंसियां हैं, छोटी से लेकर बड़ी तक, जैसे नर्सिंग ऑफिसर वैकेंसी बड़ा परिवार है, नर्सिंग ऑफिसर वैकेंसी बड़ा परिवार है, सबसे पहले इन छोटी वैकेंसियों के प्रोविजनल सूचियां आएंगी, ऐसे करके सबकी अलग अलग प्रोविजनल सूचियां आएंगी। सरकार चाह रही है कि हम इनको ज्वाइनिंग दें, इसलिए साथियों ये वो समय है कि सरकार के साथ में मिलकर के विभाग को साथ में लेकर के अपन अपनी ज्वाइनिंग ले लें। क्योंकि अगर दूसरी सरकार आएगी, वैकेंसी पूरी नहीं होंगी तो वो अपने नुकसान हो जाएंगी। मैं चाह रहा हूँ कि 21,000 जो लड़कों का जो इन वैकेंसियों में सेट होंगे, जिनका सिलेक्शन होगा, मैं उनको 21,000 नहीं समझता हूँ, वो 42,000 परिवार है, 42,000 परिवार में खुशियां आएंगी, वो 42,000 परिवारों में नौकरी लगेंगी। उनसे एक परिवार में एक आदमी परिवार में नौकरी लग जाता है, परिवार में स्टेबिलिटी आ जाती है। इसलिए जो योग्य है वो नौकरी लगेगा। और जिन भाइयों का नंबर नहीं है, साथियों मेरा भी इन लिस्ट में नंबर नहीं है, और मैं तब तक लड़ूंगा जब तक योग्य आदमी सेट होगा। अयोग्य आदमी कोई लिस्ट में है, सरकार उनको बाहर निकाल रही है, फिर भी अगर किसी को डाउट लगता है, आपने मेरे तक पहुंचाया है, अगर फिर भी कोई लगता है कि ये डाउट में है, इसका ये रजिस्ट्रेशन नहीं है, इसका ये नहीं है, तो वो हमें बताएं, मेरे तक पहुंचाएं, या अपने कोई जो अपने भाई और भी काम कर रहे हैं यहाँ पे उन तक पहुंचाएं। आपका नाम गुप्त रखा जा रहा है, अब तक आपका नाम हम ना कभी लिया है ना हम लेंगे। इसलिए आपको किसी पे डाउट लगता है कि किसी ने फर्जी एक्शन बना लिया, कुछ भी फर्जी का मतलब है बैकग्राउंड बनवा लिया, कैसे भी अपनी सांठगांठ से कर लिया हो, ऐसा कोई सामने आता है तो वो हमें बताएं। लेकिन बाहर जो फर्जीवाड़ा जो लोग लगाते, विद्यार्थी कभी नहीं कह रहा है, विद्यार्थी नहीं कह रहा है ये बात, ना इन वैकेंसी में शामिल हो रहा वो कह रहा है, बाहर के लोग कह रहे हैं कि फर्जीवाड़ा। कल भी सिपू में किसी ने ये बात रखी कि फर्जीवाड़ा हो रहा है, तो सिपू के साहब ने कहा कि क्या होता है फर्जीवाड़ा, ये दस्तावेज सत्यापन सूची है, ना कि ज्वाइनिंग की सूची है, कि चयनित सूची नहीं है। इनमें हमारा काम यही है कि जो योग्य है वही इनमें रहेगा, जो अयोग्य होगा उसको हम बाहर निकालेंगे। जब तक चयन सूची नहीं आ जाती, चयन सूची में अगर कोई गड़बड़ लगती है तब अपन कह सकते हैं कि ये गड़बड़े हुई हैं। इसलिए साथियों सच का साथ दें, और सच का साथ तब तक दें जब तक आपका काम नहीं हो जाता। क्योंकि मैं यही चाह रहा हूं, आपको दोबारा कह रहा हूं कि मैं पैरामेडिकल से हूं, लैब टेक्नीशियन वैकेंसी मैंने फॉर्म अप्लाई किया था, लैब टेक्नीशियन वैकेंसी की डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सूची में मेरा नाम नहीं है, और मैं तब तक लड़ूंगा
लड़ूंगा जब तक मेरा भी सिलेक्शन ना हो जाए। इसलिए साथियों, जो अयोग्य, जैसे लैब टेक्नीशियन में 3000 फॉर्म, जैसे 3000 लोगों को बुलाया गया था, 2200 पोस्ट हैं, अगर 1800, 1900, अगर 2100 पोस्ट पे भी योग्य लोग मिलेंगे, अगर 100 सीट भी खाली रहेंगी तो अपन दूसरी लिस्ट निकलवाएंगे, चाहे उसमें मेरा सिलेक्शन हो या नहीं हो। इसलिए साथियों, घबराएं नहीं। आगे एएनएम की 8 या 9 या 10 तारीख तक एएनएम की डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सूची जारी हो जाएगी, जिनका 12 के बाद, तुरंत 12 के बाद में 15-16 तारीख तक उनका वेरिफिकेशन हो जाएगा। सीपू को कोऑपरेट करें, सरकार का साथ दें। अगर आपको कोई डाउट लग रहा है वो हमें बताएं, आप स्वयं खुद भी जाकर के एप्लीकेशन दे सकते हैं कि साहब ये लड़का, ये इसने यहाँ ऐसे ऐसे काम किया था, लेकिन देखो यहाँ से ये ऐसे लेकर के आ गया। उनकी सुनवाई हो रही है। मैं किसी का कोई गुलाम नहीं हूँ, मैं किसी का गुलाम नहीं हूँ, को चाहे कितना ही बड़ा क्यों ना हो। मैं सच के साथ में हूँ पहले दिन से। जो सच का साथ दे रहा है मैं उनके साथ हूँ, जो बच्चों की सुन रहा है, जो गरीब किसान परिवार के बेटों की सुन रहा है, मैं उनके साथ में हूँ। साथियों, मैंने आज तक आपके साथ मिलकर के जिन जिन सच्ची बातों को उठाया है वो अपन को मिला है, चाहे वो पदवर्दी की बात हो, चाहे वैकेंसी समय पे पूरी हो, चाहे वो वेरिफिकेशन सूची की बात हो, चाहे वो आरपीएमसी की जो लिस्ट हो जिसमें रजिस्ट्रेशन का आंकड़ा था, चाहे वो लिस्ट हो, हर बात सरकार ने मानी है और सरकार ने हमारा साथ दिया है। इसलिए साथियों, मैं ना, पहले भी मैंने कहा है, मैं ना कांग्रेस का हूं ना बीजेपी का हूं, लेकिन जो सरकार हमारा साथ देगी हम उसका साथ देंगे। वर्तमान में कांग्रेस सरकार चाह रही है, आज मेरे पास में एक फोन आया, ऊंचे पद के ऑफिसर का फोन आया और उन्होंने मेरे से बात हुई कि क्या इन वैकेंसियों में क्या चल रहा है। तो मैंने उनको बताया कि सर ऐसा माहौल बनाया जा रहा है जो कि कतई सही नहीं है, जो गलत है। उनको वेरिफिकेशन का मतलब यही होता है कि जिसके पास में सही नहीं है, सही तथ्य नहीं है, उसे, जैसे मैं आपको बता दूं कि 30 एग्जाम्पल दूंगा एलटी का, कि 30 मई से पहले तक का ये आपका एक्सपीरियंस काउंट होगा। आपने सीएमएचओ ऑफिस या फिर आपने जोन डायरेक्टर का जो बना हुआ या फिर कॉलेज के प्रिंसिपल का बना हुआ एक्सपीरियंस ही आपके काम में आएगा। 365 दिन का एक्सपीरियंस बना हुआ तभी आपको 10 नंबर मिलेगा। आपने अगर कोरोना में काम किया है तो ही आपको 15 नंबर मिलेगा। रजिस्ट्रेशन से पहले अगर आपने काम किया है तो आपको एक्सपीरियंस का बोनस अंक नहीं मिलेगा, वो बाहर होंगे। प्राइवेट एजेंसियों से आपने काम किया है, प्राइवेट एजेंसियों में आपने काम किया, आपने फॉर्म लगा रखा है, फॉर्म में बोनस अंक के लिए आपने लगा रखा है कि मेरा एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट ये मुझे 10 नंबर मिलना चाहिए, वो लोग भी बाहर होंगे। जो 183 के अलावा जो बिना रजिस्ट्रेशन के स्टूडेंट जिनका लिस्ट में नाम आ गया, गलत उन्होंने फॉर्म भर दिया कि मेरा रजिस्ट्रेशन ये, वो भी बाहर होंगे। साथियों, जितने भी डाउट्स अपने को लगते हैं वो सब इन वैकेंसियों से बाहर होंगे। सिर्फ फेर बच्चे जिन्होंने आरपीएमसी में एडमिशन लेकर के पढ़ाई करी है, जो स्वास्थ्य विभाग की वैकेंसियों की जो विज्ञप्ति है, विज्ञप्ति के नियमों को जो फॉलो कर रहा है उन्हीं का ही नंबर आएगा। इलीगल बच्चों का नंबर नहीं आएगा, क्योंकि मैं भी ये चाहता हूं कि मेरा भी नंबर आए। इसलिए मेरा शुरू से यही मकसद है कि योग्य आदमी लगे, अयोग्य आदमी लगने का मतलब है कि मेरा नंबर नहीं आया। इसलिए साथियों, सच का साथ दो, खुलेआम साथ दो, ताकि खुलेआम साथ दोगे विरोधी कहलाओगे, गद्दार नहीं कहलाओगे। किसी का भी साथ दो।